नमस्कार, सीएनबीसी आवाज पर आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा स्टार्टअप शो आवाज एंटरप्रेन्योर, जहां हम बात करते हैं भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम के ट्रेंड्स, बड़े मुद्दे और साथ ही नए आइडियाज की। वायु प्रदूषण एक बड़ी परेशानी बन चुकी है। घर से निकलने से पहले हो या फिर दफ्तर पहुंचते, दिन में हम 1-2 बार अपने शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स चेक कर लेते हैं। खासकर कोविड के लॉकडाउन के बाद लोगों को यह एहसास हुआ है कि बिना प्रदूषण हमारे शहर की हवा कितनी साफ हो सकती है। और आज हम आपको मिलवा रहे हैं धारक्षा इको सॉल्यूशन से, जो बायोडिग्रेडेबल और सस्टेनेबल विकल्पों के जरिए प्रदूषण को कम करने की दिशा में काम कर रहा है। आपदा में जो अवसर ढूंढते हैं वो होते हैं इनोवेटर्स। आजकल के युवा समस्याओं के समाधान में बिजनेसेस खड़े कर रहे हैं। पूरे उत्तर भारत में सितंबर से नवंबर के दरमियान पराली जलाए जाने पर कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और भारी वायु प्रदूषण बढ़ता है। पराली जलाने के बजाय इसके रीयूज से वायु प्रदूषण कम होगा और नए तैयार हो रहे बायोडिग्रेडेबल मटेरियल से प्लास्टिक से बढ़ने वाला प्रदूषण कम होने में मदद होगी। इस दोहरे उद्देश्य से दिल्ली बेस्ड एंटरप्रेन्योर्स अर्पित धूपड़ और आनंद बोध ने मिलकर शुरू किया धारक्षा इको सॉल्यूशंस। ये एक सस्टेनेबल पैकेजिंग कंपनी है जो प्लास्टिक और थर्माकोल को रिप्लेस कर रही है। अक्टूबर नवंबर के सीजन में इतना ज़्यादा इंटेंस हो जाता है कि दिल्ली और जितने भी सराउंडिंग एरियाज़ हैं यहाँ पे गैस चेंबर जैसा सिचुएशन हो जाता है। तो मुझे लगा था कि इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है, इस पे भी काम किया जाना बहुत ज़रूरी है। तो 2020 में मैंने फिर धारक्षा इको सॉल्यूशन स्टार्ट किया। सो धरा इन हिंदी मीन्स अर्थ एंड रक्षा मीन्स सेविंग। सो द कंपनी लिटरली ट्रांसलेट्स टू कि सेविंग द अर्थ फ्रॉम द प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन। और इसमें हमारा एक ही ऑब्जेक्टिव है कि हम लोग न्यू इनोवेटिव मेथड से कुछ ऐसे मटीरियल साइंस डेवलपमेंट करें जो कि सस्टेनेबल फॉर एनवायरनमेंट और सुपीरियर देन कन्वेंशनल मटेरियल्स हों। किसानों से पराली लेकर कंपनी उसे कंप्रेस करके अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में लाती है। यहाँ उसे पहले स्टरलाइज किया जाता है। इस पर स्पेशली इंजीनियर्ड मशरूम कल्चर का प्रोसेस किया जाता है। अब ये मशरूम कल्चर क्या होता है जानते हैं अर्पित से। ये मशरूम कल्चर क्या करेगा, इस पराली के ऊपर ग्रो करना शुरू करेगा, उसको एज अ फूड खाना शुरू करेगा और अपनी रूट्स फैलाना शुरू करेगा। अब मशरूम्स क्या होता है ना, आप ये समझिए कि मशरूम्स आर बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसका क्या मतलब है कि जस्ट लाइक प्लांट्स इनके रूट्स होते हैं, जस्ट लाइक प्लांट्स इनमें फ्रूट्स आते हैं, पर अनलाइक प्लांट्स ये लोग फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, तो ये लोग किसी भी डेड मटेरियल से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करते हैं। तो जब मैंने ये अपना मशरूम कल्चर डाला इस मटेरियल के ऊपर, तो ये में से न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करने के लिए इसके ऊपर पूरा स्प्रेड करेगा, अपना पूरा रूट स्ट्रक्चर को इसमें स्प्रेड करेगा, जिसको कि हम टेक्निकली बोलते हैं माइसीलियम। तो जब ये पूरा माइसीलियम स्प्रेड होता है, तो इस माइसीलियम की क्या क्वालिटी है कि ये माइसीलियम बहुत ही ज़्यादा डेंस और माइक्रोस्कोपिक नेटवर्क बनाता है रूट्स का, जो कि एकदम फाइबर की तरह, एकदम धागे की तरह है। और फिर हम ये वाला पूरा जो ग्रोथ मटेरियल है, इसको हम जिस भी मर्जी चाहे शेप में डाल देते हैं, जिस भी मर्जी चाहे मोल्ड में डाल देते हैं, तो ये जो माइसीलियम स्ट्रक्चर है ये उस मोल्ड की शेप ले लेता है। फिर हम फाइनली इसको मोल्ड में से निकालते हैं और हम इसको ओवन ड्राई करते हैं, ओवन में डालते हैं ताकि वो जो भी उसमें मशरूम कल्चर है वो डेड हो जाए। फाइनली जो मेरे पास लास्ट में बचता है वो एक ऐसा पीस है जिसके अंदर की नेचुरली स्ट्रेंथ है वो उसके माइसीलियम से आ रही है। तो इसमें किसी भी तरह का बाइंडर केमिकल कुछ भी नहीं डालते, ये सिर्फ माइसीलियम की स्ट्रेंथ होती है। और ये जो प्रोडक्ट है ये थर्माकोल को पोटेंशियली रिप्लेस कर सकता है। बायो फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी से बना ये मटेरियल 60 दिनों में पूरी तरह से बायोडिग्रेड हो जाता है। वही थर्माकोल को छोटे हिस्सों में बंटने में 2000 साल लगते हैं। थर्माकोल का सिर्फ 2% हिस्सा ही रिसाइकल होता है, बाकी 98% लैंडफिल में जमा होता रहता है। और सबसे खतरनाक आंकड़े थर्माकोल प्रोडक्शन को लेकर है, जो हर साल 5 लाख टन थर्माकोल बनता है। थर्माकोल के इस भयंकर पोल्यूशन को रोकने के लिए 18 महीने की रिसर्च के बाद कंपनी ने बायो फैब्रिकेशन से मटेरियल को बनाया। फाइनल प्रोडक्ट थर्माकोल की तुलना में वाटरप्रूफ और किफायती भी है। फिलहाल छोटे स्केल पर काम कर रहे इस कंपनी को बड़ी दिग्गज कंपनियों से टक्कर देने में फिलहाल समय और स्केल की जरूरत है।
देखिए आज की डेट में तो हम लोग 30 to 40% कॉस्टलियर हैं थर्मोकोल से, क्योंकि हम बहुत अंडर स्केल्ड है। हम लोग एक काफ़ी छोटे स्केल पे ऑपरेट कर रहे हैं और थर्मोकोल आप समझिए कि रिलायंस जैसी इंडस्ट्रीज़, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ वो बना रही है, तो उनके प्रोसेसेस बहुत ऑप्टिमाइज्ड हैं। तो आज की डेट में तो मैं डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं कर सकता, मैं अभी 30 to 40% कॉस्टलियर हूँ। लेकिन अगले 3 से 4 साल में जब हमारा भी स्केल बढ़ जाएगा, हमारी भी मल्टीपल फैक्ट्रीज होंगे और हमारा भी मल्टीपल टन्स पर डे वाली कैपेसिटी पे हम पहुँचेंगे, तो हम फिर बराबर आ जाएंगे कॉस्ट में। और तब मुझे लगता है कि अडॉप्शन इसका बहुत सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद फिर कॉस्ट का डिफरेंस तो रह नहीं गया, क्वालिटी में सुपीरियर है, सस्टेनेबल है, तो कोई रीजन नहीं रह जाता इसको ना करने का। धारक्षा इको सॉल्यूशंस के पैकेजिंग मटेरियल की ड्यूरेबिलिटी और टफनेस को देखते हुए इसे ग्लास इंडस्ट्री, सिरेमिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स, सोलर प्रोडक्ट्स, सेंसर बेस्ड प्रोडक्ट की पैकेजिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऑल सेफ एंड साउंड। 3 करोड़ के शुरुआती निवेश के बाद कंपनी ने एंजल इन्वेस्टर्स से फंडिंग राउंड जुटाया था। फिलहाल कंपनी 20 से 30 हजार प्रोडक्ट हर महीने बना रही है, जिसे 1 लाख तक बढ़ाने का लक्ष्य है। करंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की कैपेसिटी बढ़ाने के साथ रैपिड एक्सपेंशन के लिए सभी सिस्टम को ऑटोमेट करने पर भी कंपनी का जोर है। साथ ही पार्टनरशिप के रास्ते स्केल जल्द हासिल करने की तैयारी है। सारी चीजें हम लोग खुद नहीं करना चाहते, तो व्हाट वी आर लुकिंग फॉर कि अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि जितने भी मेजर सेक्टर्स है, हर सेक्टर की एक बड़ी कंपनी के साथ हम लोग एक जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट करते हैं। यानी कि हम बोलते हैं कि आपके लिए हम लोग पैकेजिंग डेवलप करेंगे और जब तक वो आइट्रेशन कंप्लीट नहीं होता हम आपके साथ वो लगे रहेंगे उसमें। एक बार आइट्रेशन कंप्लीट हो गया, एक बार आपके ड्रॉप टेस्ट, इंटरनल क्वालिटी टेस्ट पैरामीटर्स हो गए, तो फिर हम आपको सप्लाई करना शुरू करेंगे। तो इससे क्या है कि हमारी एक तो लर्निंग फास्ट होगी, हम लोग एक बड़ी कंपनी के साथ अगर हम टाइप करते हैं तो जो भी हमारे को इसमें आइट्रेशंस करने हैं वो हम फटाफट कर पाते हैं। दूसरा, हम लोग इसके मटीरियल प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लोर कर रहे थे। तो जैसे मैं आपको बताऊँ कि ये जो मटीरियल है इसमें थर्मल इंसुलेशन बहुत अच्छा है, तो हमारे को समझ में आया कि हम इससे आइस बॉक्सेस बना सकते हैं, जो कि कोल्ड चेन लॉजिस्टिक्स में बहुत हेल्पफुल है। तो हम लोग इसके लिए एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, उसके साथ हम लोग ट्रायल्स कर रहे हैं, ताकि जो भी उनके कोल्ड चेन लॉजिस्टिक्स होते हैं, यानी कि उनको जो वैक्सीन ट्रांसपोर्ट करनी है या फिर उनको लास्ट माइल डिलीवरी करना है या उनको सैंपल कलेक्शन करना है, किसी भी तरह का डायग्नोस्टिक टाइप का सेटअप है, उसके लिए ये मटेरियल यूज़ हो सकता है क्या। सिमिलरली इसकी साउंड एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टीज़ बहुत अच्छी हैं, तो क्या हम इसके लिए अकाउस्टिक पैनल बना सकते हैं, तो उसके लिए हम लोग ने एक साउंड रिकॉर्डिंग स्टूडियो के साथ टाइप किया है। तो ऐसे हम लोग मटेरियल्स के लिए अलग अलग कंपनीज के साथ टाइप कर रहे हैं, ताकि हम फटाफट से वो एप्लीकेशन आइडेंटिफाई कर पाए। इको ऋषि, रोहन बायोटेक, कार्बन मास्टर्स, एनवी ग्रीन ऐसे कई स्टार्टअप्स हैं जो आज पर्यावरण को बचाने के इरादे से एग्री वेस्ट, रिसाइकल्ड मटेरियल से सस्टेनेबल सॉल्यूशंस मुहैया कर रहे हैं। जरूरत है ऐसे स्टार्टअप्स को बढ़ावा देकर लार्ज स्केल पर इसे इस्तेमाल में लाना होगा, तभी आने वाले दशक में हमें इनके काम का असर देखने को मिलेगा। सही मायने में धरती की रक्षा करने वाले इन स्टार्टअप्स को वी विश ऑल द बेस्ट। कल्पिता पारकर, दिल्ली। वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आगे हम बात करने वाले हैं अर्ली स्टेज वेंचर कैपिटल फर्म 314 के पार्टनर अनुराग रामदासन से, और चर्चा होगी उनके लेटेस्ट फंड रेज पर।